ये चाकू लगा भाई, ये चाकू हाथों में चाकू लगे। आप गलती हुई वहाँ पर भी, आप गलती हुई वहाँ पर भी। इसकी जो रंजिश थी ये 1 साल से चल रही थी, जब से जुलूस निकाला था हमने 1-2 साल से अंजुमन का। उस बीच हमारी अंजुमन फर्स्ट आ गई थी, ये जब से खार खाया रहता था। अभियुक्त ने बताया कि मृतक उसकी पत्नी से अक्सर बातें करता था और उसके घर आता जाता था। इसी को लेकर आमिर को यह शक था कि अरशद और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। इसी को लेकर अरशद ने आमिर की हत्या की। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और आला कत्ल चाकू बरामद हुए हैं। यूपी के जिला बरेली में दिन दहाड़े अंजुमन फैजान नूरी के कारकुन अरशद उर्फ गुड्डू के कत्ल का आरोपी आमिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने अपनी करनी का आधा अंजाम भुगत लिया है। पीलीभीत बाईपास पर मुठभेड़ के दौरान उसका दायां घुटना पुलिस की गोली से छलनी हो गया। पुलिस ने उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गुजर दिन आमिर ने काकरटोला में दिन दहाड़े अरशद पर चाकू बरसाकर सनसनी फैला दी थी। मोहल्ले से लेकर अस्पताल और थाना बारादरी तक भीड़ दिखाई दी थी। पुलिस तब से आमिर की तलाश में लगी थी। अरशद के घर वालों का कहना था कि उसका कत्ल जुलूस में अंजुमन के विवाद को लेकर किया गया है। ऐसे तो ये इनकी जो रंजिश थी ये 1 साल से चल रही थी, जब से जुलूस निकाला था हमने 1-2 साल से अंजुमन का। अच्छा। उस बीच हमारी अंजुमन फर्स्ट आ गई थी, ये जब से खार खाया रहता था। ये 12 वफात में गए थे? जी 12 रबीउल अव्वल। फिर इसने अपनी अंजुमन अलग बना ली थी। इसके लड़के वगैरह भी जभी से ही इनसे खार खाते थे। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि आमिर शक्की है। उसे अरशद पर शक था कि उसकी पत्नी से मिलता है। इसे लेकर वो पत्नी की पिटाई भी कर चुका था। शनिवार को घर के पास अरशद को उतरता देख आमिर को लगा कि उसकी पत्नी से मिलकर आ रहा है। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में कल एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। दिन दहाड़े एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद पड़ताल शुरू कर दी गई थी। एसओजी की टीम लगाई गई थी और तमाम पुलिस टीम लगातार उसको खोजने का प्रयास कर रही थी। मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पीलीभीत बाईपास पर एक मैदान के पास में खड़ा हुआ है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर उसने फायर झोंक दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बरेली पुलिस ने उसके घुटने में गोली मारी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है। बरेली पुलिस की पड़ताल में ये जानकारी हुई है, ये आरोपी शक्की था और अपनी पत्नी और उस युवक के संबंधों को लेकर ये शक करता था, जिसके बाद इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आइए आपको ये एसपी सिटी मानुष पारिक की जुबानी सुनवाते हैं कि वो हमें क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 31/5/2025 को थाना बरादरी के मोहल्ला काकरटोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। घायल होने वाले व्यक्ति का नाम अरशद और घायल करने वाले व्यक्ति का नाम आमिर पुत्र जलील, जो इसका पड़ोसी ही है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा संख्या 554/25 पंजीकृत कराया गया। आरोपी आमिर की तलाश की जा रही थी। सूचना मिली कि आमिर आला कत्ल को छुपाने की फिराक में था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करी, जिसे देखकर आमिर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की, जिसमें अभियुक्त आमिर के बाएं घुटने के पास गोली लगी है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से एक 315 बोर तमंचा और आला कत्ल चाकू बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त ने बताया कि मृतक उसकी पत्नी से अक्सर बातें करता था और उसके घर आता जाता था। इसी को लेकर आमिर को यह शक था कि अरशद और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। इसी को लेकर अरशद ने आमिर की हत्या की। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अरशद का कत्ल बेरहमी के साथ दिन दहाड़े किया गया था। तभी से बारादरी पुलिस के साथ एसओजी की टीम भी आमिर की तलाश में लगी थी। वो हाथ आ गया, उससे आलाए कत्ल चाकू के साथ तमंचा भी बरामद हुआ है, जिससे उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए मजबूत चार्जशीट दाखिल करेगी, ताकि उसने जो किया है उसके लिए वो पूरा का पूरा अंजाम भुगत सके।